हेलो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम एक और ब्रोकर के बारे में रिव्यू करते हैं जो आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इस ब्रोकर को, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक्सनेस। तो एक्सनेस ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये आपको जो इंडियन जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, यूपीआई मेथड भी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आप इसको किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आपको कौन सा अकाउंट किस स्ट्रेटजी के लिए यूज़ करना चाहिए ये आपको नहीं पता है, या कुछ लोगों को पता है जो सही से यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं या फिर उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो चलिए, तो आप इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। अदर कंट्रीज़ में इसका कोई भी ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, मतलब स्कैम करने का। काफ़ी ज़्यादा कंट्री में ये रजिस्टर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे इंडियन जो ब्रोकर होते हैं, इसका जो अकाउंट हम खोलते हैं सेचेलिस जो कंट्री उसके साथ करते हैं। बाकी और भी ज़्यादा कंट्री में ये रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे। और ये साउथ अफ्रीका में भी लिस्टेड है, और ये जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है इसके मतलब इसके थ्रू भी ये ऑथराइज्ड है। तो बाकी मेन चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जो बाकी लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो ये चीज़ है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ के जो नॉर्मल जो अकाउंट टाइप्स है वो है स्टैंडर्ड, और दूसरा हो जाता है स्टैंडर्ड सेंट। तो इसमें दो अकाउंट टाइप हो जाते हैं, एक हो जाता है स्टैंडर्ड, एक हो जाता है स्टैंडर्ड सेंट। जो नॉर्मल जो अकाउंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो बोला गया है यहाँ पे जो स्प्रेड है 0.3। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो इंडियंस के लिए पर्पज़ से बात कर रहे हो, इंडियंस का ट्रेड करते हैं, करेंसी ट्रेड, यूरो यूएसडी हो गया, जेपी यूएसडी हो गया, और यूएसडी जेपीवाई हो गया, और जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर पेयर्स हैं उनको ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल अकाउंट में अगर आप करते हैं तो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस ये है, स्टैंडर्ड सेंट में ये सेंट में खुलता है, ये अकाउंट आईएनआर में भी खुल जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड अकाउंट है और स्टैंडर्ड सेंट है, इन दोनों में बस आपको जो डिफरेंस मिलेगा ये सेंट और ये स्टैंडर्ड डॉलर का हो गया। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ओनली डॉलर और जो इसकी जो रिस्पेक्टिव जो मेजर पेयर्स हो गए, यूरो हो गया, जेबीपी हो गया, जेपीआई हो गया, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो फैक्टर आता है रोल में, वो ये है कि इसकी स्प्रेड, जो स्प्रेड है दोनों की सेम है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल स्प्रेड 10 मिलेगा, 10 पॉइंट, इधर भी 10 पॉइंट मिलेगा। कमीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कोई कमीशन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि कोई स्काल्पिंग करता है, स्काल्पिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्प्रेड कम से कम चाहिए और कमीशन भी नहीं चाहिए, कमीशन भी नहीं होना चाहिए। जिसकी अगर कमीशन होता है तो उसमें स्प्रेड जो आपका जो, अगर आप स्काल्पिंग करते हैं, मान लिया आप 10 पॉइंट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज स्काल्पिंग करते हैं 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप ऐसा कर रहे हैं तो जैसे कि अगर प्राइस मूवमेंट करता है 10 पॉइंट, अगर आपने 10 पॉइंट मूव करा तो आपका जो स्प्रेड है वो 10 या 15 है, तो आपका ऑलवेज लॉस में क्लोज होगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इससे निपटने के लिए मैं आपको उस तरीका बताना जा रहा हूँ यहाँ पे। या अगर आप चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है, इसका एक और पर्पज़ होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो ईए टेस्टिंग कर रहे हैं, ये यानी कि रोबोट्स, जो फॉरेक्स में जो रोबोट्स होते हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा सेंट अकाउंट में टेस्ट करें। अगर आप पर्सनली अकाउंट पे उसको टेस्ट कर रहे हैं तो डेमो अकाउंट पे तो आप कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं। और एक और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसका ये जो एक्सनेस है, या किसी और अगर आप ब्रोकर से अगर चेक करेंगे तो उनका जो स्लिपेज मेथड है, बाकी जगह मैंने देखा है काफ़ी जगह स्लिपेज काफ़ी हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे स्लिपेज नहीं रहता है। स्लिपेज जीरो मोस्टली ऑफ केस में अगर आप देखेंगे तो 99% स्लिपेज इनका जीरो रहता है। कभी कभी रेयर केस में कोई न्यूज़ ऐसा आ गया है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो गया है, तभी इनका मैंने स्लिपेज देखा, वरना यहाँ पे कोई भी स्लिपेज नहीं है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट है, यहाँ पे भी 3 मेथड है। लेकिन अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि तीनों में से, प्रोफेशनल में से आपको क्या करना है, कौन सा अकाउंट जो आपको सूट करता है, इंडियंस के लिए मोस्टली जो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक हो गया प्रो हो गया, जीरो हो गया, रॉ स्प्रेड हो गया। तो जो जीरो है, जीरो पे क्या है, मोस्टली जो स्प्रेड आपको जीरो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन है, ये कमीशन जैसे यहाँ पे लिखा है 0.2 ईच साइड पर लॉट, लेकिन ये 0.2 ईच साइड पर लॉट लिखा है। लेकिन जब आप करेंसी ट्रेड करते हैं तो ये 0.2 नहीं है, आपके लिए ये वेरी करता है पर करेंसी। तो यूरो के लिए ये अप्रॉक्सीमेट $6 और $7 पर लॉट हो जाता है। और सेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है $3.50 ईच पर साइड लॉट। तो ये जो रॉ स्प्रेड होता है, इसमें भी ये 7 पहुँच जाता है या 8 पे भी चला जाता है, 7 तक रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्प्रेड है आपको जीरो मिल जाएगा।
लेकिन जीरो स्प्रेड लेने से, लेकिन अगर आप जीरो स्प्रेड ले रहे हो लेकिन कमीशन भी आप उतना ही दे रहे हो, तो ये आपको सूट नहीं करेगी। जैसे अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हो उसके लिए कभी ये सूट नहीं करेगा, लेकिन कुछ जो रोबोट्स होते हैं उनको ये सूट कर जाता है, लेकिन मोस्टली रोबोट को ये कंडीशन सूट नहीं करती है, क्योंकि जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं, या क्योंकि जो रोबोट में मोस्टली वो ट्रेलिंग स्टॉप पे काम कर रहे होते हैं, और जो ट्रेलिंग स्टॉप पे काम नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है इसका प्रो अकाउंट। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस है इसका ये प्रो अकाउंट में, जो सबसे ज़्यादा मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ प्रो अकाउंट का। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो कमीशन है। ठीक है, जीरो कमीशन हो गया मेन फैक्टर इसका। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $500 है। तो $500 में यहाँ पे जो स्प्रेड है वो भी आपको कम मिल जाएगा। चलो स्प्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली क्या चल रहा है अभी इसका स्प्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे आप इसको गोल्ड के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है, जो इसका जो स्प्रेड है वो 200 रहता है। तो 200 स्प्रेड रहने की वजह से आप इसको गोल्ड के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसको करेंसी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो भी किस में, मोस्टली किस में, अगर आप चाहते हैं इसको स्काल्पिंग में यूज़ करना चाहते हैं, स्काल्प में कम से कम स्प्रेड विद जीरो कमीशन। और अगर आप चाहते हैं इसको ये यूज़ करना चाहते हैं ये के लिए, और ये के लिए बेस्ट ब्रोकर है इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैंने बहुत सारे ब्रोकर ट्राई करे हैं, तो ईए के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रोकर है। अगर कोई ईए जिसको, लेकिन हर एक ईए के लिए नहीं है, मोस्टली ऑफ ईए के लिए ये सपोर्ट करता है वो ईए जिनमें स्प्रेड मिनिमम 5 से 10 के बीच में सपोर्ट करता है, मिनिमम 5 to 10 पॉइंट सपोर्ट करता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ये दिखा देता हूँ अकाउंट। तो यहाँ पे जो स्प्रेड चल रहा है इसका, तो मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी का दिखाता हूँ आपको। ये 1 मिनट, यूरो यूएसडी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड चल रहा है। ये जो अकाउंट है ये अभी रियल अकाउंट नहीं है, ये मैंने अभी ट्रायल अकाउंट खोल रखा है। ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट अभी लॉगिन नहीं है शायद, 1 मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रो ओरिजिनल अकाउंट नहीं है मेरा अभी यहाँ पे, कि मैं आपको रियल अकाउंट लॉगिन करके अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता। मेरा इसके जो होता है ना आरडीपी में चल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड है 6 है। ठीक है, 6 चल रहा है, यूएसडी 7 चल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज चल रहे हैं, और ये जो स्प्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, मोस्टली ये सिमिलर ही रहेंगे। और इसमें जब ये इसके आसपास रहते हैं, और इसमें एक और बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि इसमें जो अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं है, इसमें स्लिपेज नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, स्लिपेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट एडवाइजर जिसको हम ईए बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइजर, इनको हम ईए बोलते हैं। यहाँ पे मैं ये बुक मतलब किसी को भी टेस्ट कर सकता हूँ। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर लेके दिखाता हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं, फिर कोई भी कमीशन नहीं है। जैसे कि ये ऑर्डर मैंने लिया, ठीक है, एक बाई ऑर्डर मैंने लिया। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कमीशन देखिए, ये कमीशन 0 है। ठीक है, ये कमीशन 0 है, सबसे बड़ा एडवांस पॉइंट। और ऊपर से ये जो स्लिपेज है काफ़ी देर 5 तक चला, 5 6 रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मेन चीज़ ये हो गया जिसलिए मैंने इसे वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि कौन सा ब्रोकर उनको सूट करेगा अगर आप क्या कर रहे हैं। तो ये के लिए सूट कर रहा है, और अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी बेटर है। ये काफ़ी इंस्टेंट, एक तो सपोर्ट बेटर है इसका। ठीक है, सूटेबल है हर तरीके से, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, विड्रॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इसके जो प्लेटफॉर्म के बारे में देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक और जो इसका मेन फीचर है वो एक और रह गया जो इसका मैं अभी बात करने वाला हूँ, BPS होस्टिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा जो ब्रोकर्स हैं जिनका जो BPS है वो पेड होता है, फ्री नहीं होता। लेकिन इसका BPS ना लाइफ लॉन्ग फ्री है। बस कंडीशन ये है, इनिशियली आपको $500 इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद आपको BPS मिल जाएगा। उस BPS की कंडीशन है आफ्टर 15 डेज़ ये चेक करेंगे
वो BPS में क्या होना चाहिए, आपका जो अकाउंट है $500 से डाउन नहीं जाना चाहिए, उससे अप जाएगा आपके लिए अनलिमिटेड टाइम तक ये BPS फ्री रहने वाला है। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे इस टाइप का जो BPS है, इसकी जो कॉस्ट है अगर आप अमेज़ॉन पे चेक करेंगे तो अमेज़ॉन पे इसकी जो कॉस्ट है लगभग आप 5000 या 7000 के बीच में, ये रेंज में ये इतना BPS मिलता है। तो इसलिए मुझे काफ़ी बेटर लगा ये, इसलिए मैंने आपको शेयर करा है। तो अगर आप चाहते हैं इसके साथ अकाउंट खोलना तो आप डायरेक्टली अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो एक होता नहीं है जैसे कि एजेंट होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से मैं इसको, अगर आप हमारे लिंक से शेयर करके करेंगे तो इसमें पार्टनर प्रोग्राम में तो देखो 2 टाइप होते हैं, 2 तरीके से। अगर मैं एक पार्टनर प्रोग्राम इसका ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करने के बाद मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरे थ्रू करते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है ना, या कोई मतलब सपोर्ट चाहिए जो ब्रोकर डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं मुझे। तो मैं आपके बेस पे यहाँ पे चैट कर सकता हूँ कि आप मतलब हमारे पार्टनर हैं, हमने आपको एंगेज कराया है एज ए एजेंट, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो या इसके पार्टनर प्रोग्राम नहीं है, पार्टनर प्रोग्राम आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसका एफिलिएट प्रोग्राम लीजिए, एफिलिएट प्रोग्राम लेने के बाद आप क्लाइंट ऐड करवाइए, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और एक और इसका फीचर है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 40% रेवेन्यू आपको मिलेगा इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर में। तो इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर क्या होता है, ये इसके लिए आप मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस कवर करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है। तो आगे मैं आपको इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर के बारे